हेलो नमस्कार, मैं हूं प्रदीप अहर। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज हम ले रहे हैं कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है सदिश विश्लेषण, वेक्टर एनालिसिस। तो चलिए इसे प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वेक्टर राशि किसे कहते हैं, यानी कि सदिश राशियां। सदिश राशियां, सदिश राशि से पहले हम ले लेते हैं अदिश राशियां। चलिए, अदिश राशियां। अदिश राशियों को अंग्रेजी में कहा जाता है स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज। तो बच्चों, अदिश राशियां किन्हें कहते हैं? सबसे पहले इनकी डेफिनेशन देते हैं। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो उन भौतिक राशियों को हम कहते हैं क्या? अदिश राशियां या फिर स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, सो दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स। ठीक है, मतलब कि अपने आप को व्यक्त करने के लिए जिनमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड, दैट इज परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें हम कहते हैं स्केलर, यानी कि अदिश भौतिक राशियां। जैसे कि द्रव्यमान, आप दुकानदार के पास जाते हैं और आपको क्या चाहिए? 1 किलोग्राम चीनी चाहिए। तो आप क्या कहते हैं? अरे अंकल जी, या फिर जो भी शॉपकीपर हैं उनसे बोलते क्या हैं कि भाई साहब आप क्या कीजिए, 1 किलो आलू दे दीजिए या 1 किलो चीनी दे दीजिए, जो आपको चाहिए वो ले लेते हैं। केजी में बोलते हैं 1 किलो चीनी दे दीजिए। ऐसा तो नहीं बोलते ना कि अंकल 1 किलो चीनी दक्षिण दिशा में दे दीजिए, या फिर 2 किलो आलू जो है पश्चिम दिशा में दे दीजिए। मतलब कि क्या है, आप यहाँ पर डायरेक्शन वर्ड यूज नहीं करते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड बताते हैं, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता हो रही है, हमें किसी भी तरीके से दिशा की आवश्यकता नहीं। ठीक है ना, बहुत ध्यान रखना है। दूरी, चाल, समय, दाब, विद्युत धारा, तापमान, द्रव्यमान, ये सब क्या है? अदिश राशियां हैं। ये सब की सब क्या है? अदिश राशियां। तो आपको ये अदिश राशियां समझ में आ गया होगा। ठीक है, समय हो रहा है, मान लेते हैं अभी समय देख रहे हैं हम लोग, मान लेते हैं अभी समय हो रहा है 5:10। तो ऐसा तो नहीं बताते ना कि 5:10 हो गए पश्चिम दिशा में या पूर्व दिशा में या ईस्ट दिशा में या वेस्ट दिशा में। डायरेक्शन का ज्ञान नहीं बताते, है ना। अगर आप डायरेक्शन का ज्ञान बता रहे हो, दिशा बता रहे हो कि नहीं भाई साहब, अभी किसी ने टाइम पूछा, आप टाइम बता रहे हैं, तो आप बता रहे 5:10 पश्चिम दिशा में हो गए। मतलब क्या हुआ आपसे? तो ऐसा कोई, अगर आप किसी को नया समय बताएंगे तो कोई आपको हैरान भरी नजरों से देखेगा, भाई ये क्या बता रहे हैं। अगर आप बोलेंगे 5:10 हो गया, शाम के हो गए या सुबह के हो गए, AM या PM बोल देंगे, तो वो तो अच्छा माना जाएगा, दैट विल बी फाइन। बट अगर आप क्या करेंगे, उनको क्या बताएंगे, दिशा बता देंगे, तो वो आपको हैरान भरी नजरों से देखेंगे। तो उम्मीद आपको सदिश अदिश भौतिक राशियां समझ में आ गई होंगी कि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें हम कहते हैं अदिश भौतिक राशियां। ठीक है, यहीं पर ये बात आती है सदिश भौतिक राशियों की। सदिश भौतिक या सदिश राशियां, सदिश राशियां कहो या सदिश भौतिक राशियां कहो, इनको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, अगर हम बात करें सदिश राशियों की, तो वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। अगर हमें किसी सदिश राशि, किसी राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण और उसके साथ दिशा भी बतानी पड़ जाए, तो आप कहेंगे वो क्या है? एक सदिश राशि है। मैं एग्जांपल देके आपको बता देता हूं, जैसे कि वेग, बल, त्वरण, विस्थापन, ये तो सदिश राशियों के एग्जांपल होंगे। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन कर देता हूं आपके लिए कि ये सदिश राशियां कैसे हैं। ठीक है, तो देखो, अब हम बात करते हैं पहले विस्थापन की। विस्थापन किस सदिश राशि है? ये एक बिंदु है A और दूसरा बिंदु है B। यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, ऐसे रास्ता, और इस तरीके से यहाँ पहुंच जाएंगे, A से B की। अगर आपको डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से या एरोप्लेन से यहाँ पर जाना पड़े, यहाँ पर जाने का मौका मिले, तो इस तरीके से आप जाएंगे, बिल्कुल सीधा सीधा।
ये यहाँ पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये डॉटेड लाइन जो खींची गई है ना, बिल्कुल सीधी जो जा रही है, इसमें परिमाण भी है और दिशा। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो रास्ता था, ये सड़क रास्ता, ये 5 किलोमीटर का था, ये 5 किलोमीटर था। तो भैया ये जो डॉटेड लाइन को सीधा खींचा है, ये केवल और केवल 3 किलोमीटर का ही रह जाएगा, कम हो जाएगा ये काफी, लगभग बता रहे हैं। ठीक है, और इसमें दिशा भी हो जाएगी। दिशा क्या है आपको दिखाई दे रहा है सामने ना, इस दिशा में जाना है। अब अगर इसमें देखेंगे दूरी वाले में, तो पहले इधर को जाना है, फिर अलग दिशा, फिर इधर को जाना है, फिर मुड़ना है, फिर दिशा। यानी कि हर एक बिंदु पर दिशा बदल रही है, जबकि यहाँ पर हर एक बिंदु पर दिशा नहीं बदल रही। तो इस तरीके से विस्थापन क्या हो गया हमारे लिए, एक सदिश राशि हो। ठीक है, सदिश और अदिश आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। तो बच्चों सबसे अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है सदिश राशियों का निरूपण। सदिश राशियों को दिखाया कैसे जाएगा, तो सदिश राशियों को दिखाया जाता है उनके ऊपर तीर लगाकर। क्या लगाकर, तीर लगाकर, एरो लगाकर। और ये एरो का कौन सा बिंदु है बताओ, ये प्रारंभिक पॉइंट। ठीक है, ये है प्रारंभिक बिंदु, इसको अंग्रेजी में कहेंगे इनिशियल पॉइंट। और ये कौन सा पॉइंट है, ये है शीर्ष, इसको क्या कहेंगे, शीर्ष, या अंग्रेजी में इसको कह देंगे हेड। तो अगर आप भौतिक राशि के बारे में बात कर, सॉरी सदिश राशि के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनके ऊपर ऐसे तीर लगाया जाता है, वेक्टर लगाया जाता है, वेक्टर से इनको डिनोट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने वेग लिखा, तो वेग क्या लिखेंगे, v लिखेंगे, उसके ऊपर ऐसे तीर लगा देंगे, तो समझ में आ जाए कि वेक्टर, ये वेग क्या है, एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। आई बात समझ में, ये कहलाता है इसका पाद बिंदु या प्रारंभिक बिंदु, और इसको कहते हैं शीर्ष, दैट इज हेड। ठीक है, और जब कनेक्शन होगा तो इसमें ही आगे दूसरा वाला जुड़ेगा, जो दूसरा वेक्टर राशि होगी, ये वेक्टर होगा, वो आगे जुड़ेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं वेक्टरों के प्रकार पर। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे वेक्टरों के प्रकार, काइंड्स ऑफ वेक्टर। सबसे पहला आता है नंबर 1, समान वेक्टर। समान वेक्टर यानी कि समान सदिश। समान सदिश को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इक्वल वेक्टर्स। दो वेक्टर समान कहे जाते हैं यदि उनके परिमाण, तो परिमाण एवं दिशा दोनों क्या हो, समान हो, यानी कि उनके परिमाण भी बराबर हो और दोनों एक ही दिशा में हो। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, दो सदिश समान कहलाते हैं यदि उनके परिमाण बराबर हों व दोनों एक ही दिशा में हों। मतलब मैं देखो आपको दिखा देता हूं, ये एक सदिश है, मान लेते हैं ये सदिश है ए, क्या है ये ए। दूसरा मैंने इतना ही बड़ा दूसरा सदिश बना दिया बी। तो बेटा इनकी तो डायरेक्शन है दोनों की सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, परिमाण दोनों का बराबर है, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे समान सदिश। ठीक है, तो ये रहा आपका समान सदिश। आप देखो मेरे पास ऑप्शन कितना अच्छा है। अब मैं दूसरा नंबर डालता हूं और उसका नाम लिखता हूं असमान सदिश, या विपरीत सदिश बोल दो, विपरीत सदिश बोल देते। चलो, विपरीत सदिश। विपरीत का मतलब क्या होता है, अपोजिट। सो इक्वल की जगह पर क्या हो जाएगा, अपोजिट, अपोजिट वेक्टर्स। दो सदिश, अब यहां पर समान था तो हम क्या लिख देंगे, विपरीत। दो सदिश विपरीत कहलाते हैं यदि उनके परिमाण बराबर हों व तो, अब इसको इवन ड्राफ्ट करना पड़ेगा, व दिशा
विपरीत हो, विपरीत हो। मतलब कुछ नहीं है, मतलब इतना इजी है, मतलब ये है। यानी कि इनके जो परिमाण हैं वो तो बराबर हैं, लेकिन दिशा दोनों की क्या है, ए की दिशा उधर और बी की दिशा इधर, दोनों जस्ट अपोजिट हैं, इसलिए इसका क्या नाम कहा जाएगा, इनका नाम कहलाएगा विपरीत सदिश, अपोजिट वेक्टर्स। नाउ अब तीसरा पॉइंट, एकांक सदिश यूनिट वेक्टर तो किसे कहते हैं, वह है सदिश जिसका परिमाण एक हो, क्या हो, एक हो। तो जिसका परिमाण एक हो उसको हम क्या कहते हैं, एकांक सदिश कहते हैं। ठीक है, यह है विमाहीन, ऐसी है विमाहीन तथा मात्रक विहीन, इसका मात्रक भी नहीं होता है, मतलब कि ना इसकी विमा है ना ही मात्रक है। मान लेते हैं वेक्टर ए की बात करते हैं, वेक्टर कोई ए वेक्टर है, ठीक है, तो इस वेक्टर के लिए हम क्या लिखेंगे, एकांक सदिश लिखते हैं, एकांक सदिश, यही लिखता हूं, वेक्टर ए का एकांक सदिश अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा, देखो बच्चों, वेक्टर इसको लिखा जाएगा ए कैप, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए, वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए। इस प्रकार से आपका जो ये वाला पार्ट है ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसको याद रखना है आपने, ये है यूनिट वेक्टर। एक और देख लेते हैं हम लोग, शून्य सदिश या नल वेक्टर वह है सदिश जिसका प्रारंभिक व अंतिम बिंदु, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समपाती हो, मतलब अर्थात कैसे कह सकते हैं, अर्थात परिमाण शून्य हो, परिमाण क्या हो, शून्य हो, उसे हम कहते हैं शून्य सदिश। परिमाण शून्य, ठीक है, सॉरी करो तो ये सारी परिमाण शून्य हो तो आपको शून्य सदिश कहलाता है। ठीक है, और एक और आपके पास, ये तो शायद चौथा पॉइंट हमारे पास, अब पांचवा पॉइंट आ जाएगा, विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश को अंग्रेजी में कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। किसी स्वेच्छ, स्वेच्छ का मतलब अपनी इच्छा से, स्वेच्छ मूल बिंदु, मूल बिंदु के सापेक्ष, स्वेच्छ मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति को व्यक्त करने वाले सदिश को विस्थापन सदिश कहते हैं। ठीक है, गर्मी बहुत है बच्चों, यहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अप हो चुका है, लेकिन फिर भी आप लोग लगे हुए हैं
किसी स्वेच्छ मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति को व्यक्त करने वाले सदिश को विस्थापन सदिश कहते हैं। इसका डायग्राम हल्का सा देख लेते हैं। ये आपके पास आरेख हो जाएगा, ठीक है। ये मूल बिंदु O है, यहाँ से कण की स्थिति पहले P बिंदु पर है, उसके बाद थोड़े समय के बाद वो समय पहुंच जाता है ये यहाँ पर Q पॉइंट पर। तो यहाँ इसकी दर्शनी ऐसी है। अब क्या होगा, यहाँ से हम डॉटेड लाइन खींचेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे, तो ये जो होगा ये कहलाएगा विस्थापन सदिश। इसको हम विस्थापन सदिश कह देंगे, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आपका ये क्या है, एक विस्थापन सदिश है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम सीखेंगे किस तरीके से सदिशों का योग, घटाना, गुणा कैसे किया जाता है, इसको हम सीखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।